हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, जिसपे क्वेश्चन नंबर 8 है द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। पहले पार्ट को हम कैसे निकालेंगे? हमें दे रखा है डायमीटर दे रखा है 4.2 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.2 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, ये अलग। और हाइट दे रखी है हमें 4.5 मीटर। अब लेटरल और कर्व सरफेस एरिया सेम चीज़ होती है, तो सी एस ए निकालना है हमें 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 42/20 इंटू हाइट है 4.5। 7 को सबसे पहले हम कैंसिल करेंगे, ये आ गया 6, 7 6 42। इसका भी डेसिमल हटा के हम यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, ये 2 से ये कैंसिल कर देते हैं, ये बना दिया हमने 10। अब हम ऊपर के मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 कर देंगे तो आंसर इजी हो जाएगा आपका। तो ये है 22 इंटू 6 132। 132 को हमने 45 से इंटू किया, 15 16 8 5940 अपॉन में 100, ये कैंसिल हुआ तो आंसर आया 59.4 मीटर स्क्वायर। ये तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। $59.4। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट का निकालेंगे। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used by wastage in making the tank। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम CSA निकालेंगे, TSA बल्कि टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। हमारे को हाइट दे रखी थी 4.5 मीटर और रेडियस दिया हुआ था 4.2 अपॉन 20 कर रहा था हमने, तो ऐसे ही लिख देंगे इसको। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस है 42/20, H है 4.5 और रेडियस है 42/20। ये इससे कैंसिल किया, 10 आ गया। अब इसको भी हम 10 बनाने के लिए हमने 21 कर दिया, ये जिससे एलसीएम हमारा सेम आ गया। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 44 इंटू 6 और 45 में हमने 21 ऐड किया, 86 66 आया, 66 अपॉन 100। और यहाँ पर आया हमारा 44 और ये 6, और यहाँ पर भी हमारे पास, इसको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं, 2 से ये कैंसिल कर दिया, ये 10 आ गया। तो आ गया हमारा 22 इंटू 6 132 इंटू, और ये यहाँ पर आ गया 10 और नीचे एलसीएम में आ गया ये 10 एलसीएम हो गया, 45 प्लस 21, ये आपका आ गया 66। अब इसको 66 से इंटू कर लिया हमने, 66
6 2 ज़ा 12, 19, 17, 87 12 अपॉन 100, तो हो गया 87.12। ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के तरीके भी बहुत अलग अलग होते हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ कि 22 इंटू 6 किया 132 और 66 को हमेशा नीचे रखा, जिससे कि अगर एक बार मल्टीप्लाई किया तो वही रिपीट हो जाता है नंबर, तो उससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। और दूसरा एलसीएम के लिए हमने क्या कर लिया, एलसीएम सेम बनाने के लिए हमने इसको भी कैंसिल कर लिया। तो ऐसे तो क्वेश्चन करने के तरीके में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो आसान तरीका यही होता है सबसे इजी। अब हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है हाउ मच स्टील। तो लेट x मीटर स्क्वायर स्टील इज यूज्ड, तो वो हो जाएगी x माइनस एक्स अपॉन 12, तो 12x माइनस एक्स अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 11x अपॉन 12। हमने x में से 1/12 जो स्टील यूज़ हुई थी वो निकाल दी, तो बची 11x/12। अब उसको हम इसके इक्वल रख देंगे, TSA के इक्वल, तो 11x अपॉन 12 इक्वल टू 87.12, तो x की वैल्यू हो गई 87.12 इंटू 12 अपॉन 11। अब इसका भी कैलकुलेशन इतना इजी है कि सबसे पहले हम 11 के ये पॉइंट हटा देते हैं यहाँ पर, और 11 को हम 8712 से डिवाइड कर लेते हैं, पूरा डिवाइड होगा ये आ गया 792 इंटू 12 अपॉन में 100। 11 को हमने पहले इससे काट दिया, 792 आया, इंटू 12 करा। अब 792 को हमने 12 से किया, $9504 अपॉन में 100, तो आ गया 95.04। इतनी स्टील यूज़ हुई है, 95.04। ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब है क्वेश्चन नंबर 10। इन फिगर 13.2 you see the frame of the lampshade is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter. Margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. हमारे पास लैम्प शेड की हाइट दे रखी है, और मार्जिन दे रखा है अब क्वेश्चन में लिखा है कि मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर जो है वो टॉप और बॉटम दोनों से। इसका मतलब क्या हो गया कि जब टॉप और बॉटम से होगी तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, इस लैम्प शेड की हाइट बढ़ गई। तो जब हाइट बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 2.5 और प्लस 2.5, ये हो गया 30 प्लस 5
ये हो गया 35 सेंटीमीटर। लैंप शेड की हाइट कितनी हो गई? 35 सेंटीमीटर। अब उसके बाद दे रखा है डायमीटर, दे रखा है 20 सेंटीमीटर। डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा? 20/2। अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। 2πRH, तो 2 × 22/7 रेडियस कितना दे रखा है हमें? 10 और हाइट दे रखी है 35। 7 5 × 35, ये हो गया 44 × 5 × 10। 44 को 5 से इंटू किया, टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अब है 11th क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to bought for the competition? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेन होल्डर है वो किसकी शेप में? सिलेंड्रिकल विद बेस, और जिसका रेडियस है, रेडियस दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर होगा आपका CSA ऑफ पेन होल्डर प्लस एरिया ऑफ बेस, वो होता है 2πRH प्लस πr²। अब इसमें वैल्यूज लगा लेंगे हम। 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 3 और हाइट है हमारे पास 10.5। इसका डेसिमल हटा के हम यहाँ लिख लेंगे, प्लस 22/7 इंटू रेडियस है 3 × 3। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये हो गया 7 और ये कैंसिल हो जाता है। 105 को हमने 7 से किया डिवाइड, ये 15 हो जाता है यहाँ पर। अब हम 5 से भी काट सकते हैं, 5 3 जा और 5 2 जा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा यहाँ पर 22 × 3 × 3 प्लस 22/7 × 9, क्योंकि रेडियस हमारे पास 9, 3 × 3 हो गया तो वो 9 हो गया। अब इसमें से हम 22 × 9 किया हमने तो 198 आ गया, प्लस
198 अपॉन 7। एक यहाँ पे हम छोटा सा काम कर सकते हैं कि 198 को कॉमन ले लिया और यहाँ बचा 1 + 1 अपॉन 7। तो ये हो गया 198 इंटू 8 अपॉन 7। 198 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे को दे रखा है इफ़ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ से 1584/7, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा के दोबारा लिख देते हैं। इसके लिए एरिया ऑफ कार्डबोर्ड बाय यूजिंग 35 competitors is equals to 1584/7 इंटू 35। हमने 7 इसीलिए रखा था कि वो 7 जो है वो 35 से कट जाएगा, तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। अगर हम इसको डिवाइड कर लेते तो बहुत क्वेश्चन मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने 7 से ये कट कर लिया। अब 1584 है, इंटू 5 कर लो। यह आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1584 को हमने 5 से किया तो आया 20 4 ये 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था 11 क्वेश्चन। आज मैंने एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट करा दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे।